हेलो फ्रेंड्स, गुरु इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजेश आज आप लोगों के लिए भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसे हम भेल के नाम से भी जानते हैं, कि कंपनी के शेयर की एनालिसिस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मुझे किसी अन्य सोशल मीडिया माध्यम पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर कोई फीडबैक देना हो तो भी दे सकते हैं, और वीडियो पूरा देखें क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत से आप लोगों के लिए सारी जानकारी जुटा कर लाता हूं। तो जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। और अगर आप वीडियो जो है आधा अधूरा देखेंगे तो उससे आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी, आधा ही मिल पाएगा। तो आधी जानकारी काफ़ी, आधा नॉलेज, आधा ज्ञान काफ़ी खतरनाक होता है, तो इसलिए वीडियो पूरा देखें। और ये भी बताना चाहूँगा कि वीडियो कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, ये एजुकेशनल पर्पज के लिए है। तो इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, या खुद अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, एनालिसिस करके ही इन्वेस्ट करें। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं आप लोगों के लिए भेल के एनालिसिस करूंगा, तो भेल की जो कंपनी है, इसका जो मार्केट प्राइस 9 अगस्त को जो 3:30 बजे 101 रुपये 80 पैसे था। अगर कंपनी के हम मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखें तो ये 35,220 करोड़ का है। इसका पी रेशियो 105.21 है। डिविडेंड यील्ड 0.39% है। 52 वीक का हाई 107 रुपये 10 पैसे है, और 52 वीक का लो 51 रुपये 35 पैसे है। कंपनी का पिछले एक साल का रिटर्न जो है वो 93.35% है, और पिछले 5 साल का रिटर्न 39.07% है। अगर हम कंपनी के बारे में और देखें तो कंपनी जो है ये 1964 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये मेजरली पहले तो जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसी में अपनी सर्विस देती थी, उसी के टरबाइंस वगैरह बनाती थी। उसके बाद धीरे धीरे समय के साथ इनने अपने बिजनेस को और भी डाइवर्सिफाई किया। उसके बाद अब जो है ये आपके अपने जो प्रोडक्ट सिस्टम सर्विसेज जो है, थर्मल, हाइड्रो, गैस, न्यूक्लियर, सोलर, ट्रांसमिशन, ट्रांसपोर्टेशन, डिफेंस, एरोस्पेस, ऑयल एंड गैस, और दूसरी इमर्जिंग सेक्टर्स जैसे कि बैटरी स्टोरेज, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जर्स में भी इन्हें अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर लिया। अगर हमको बताएं तो कंपनी ने कोल गैसिफिकेशन के फील्ड में भी इंडियन मतलब कोल इंडिया लिमिटेड और एनएलसी इंडिया लिमिटेड के साथ कमर्शियल साइज कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट पे काम के लिए एमओयू साइन किया है। उसके साथ आपकी सुमितोमोशी एफडब्ल्यू एनर्जिया ओरली फिनलैंड के साथ इन्हें फ्लूइड सेट बेड कंबशन बॉयलर इस पे काम मतलब चालू किया, इस सेक्टर में एंटर किया है इनने। अब ये पहले सिर्फ ये कोल बिजनेस में थे, मतलब जो कोल से जो थर्मल पावर चलते हैं उसमें ये अपना इनका मेजर उनका जो बिजनेस उसमें सप्लाई, सर्विस, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे। लेकिन अब इनने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर लिया है नॉन कोल बिजनेस पे भी। तो अब इनका जो 40% के लगभग जो ऑर्डर बुक है वो नॉन कोल बिजनेस से है।
इनको डिफेंस सेक्टर से 3600 करोड़ का ऑर्डर मिला है। और बताना चाहेंगे इनका अभी तक का सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है स्पेयर और सर्विस बिजनेस का 3800 करोड़ का। इनने सक्सेसफुली एक 600 मेगावाट का अदानी रायगढ़ थर्मल पावर प्रोजेक्ट उसको इस्टेब्लिश किया है। और इन्होंने अभी तक समय से पहले 6000 हॉर्स पावर के जो इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स होते हैं इंडियन रेलवे के, जो मतलब जो इलेक्ट्रिक इंजन्स होते हैं, जो आप देखे होंगे कि किसी भी रेल के या फिर मालगाड़ी के आगे लगे होते हैं, उनको इनने सप्लाई किया है। और आपको बताएं तो इनको 80 वंदे भारत जो ट्रेन होती है उसके भी ऑर्डर्स मिले हैं, जिसमें ये आपके क्या करेंगे, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, कमीशनिंग एंड सप्लाइंग एंड मेंटेनेंस ऑफ 80 एनर्जी एफिशिएंट वंदे भारत ट्रेन सेट्स, तो ये सारे काम करेंगे। और ये 35 सालों तक इसको मेंटेनेंस देते रहेंगे, आप देख सकते हैं। और ये जो है मतलब इसके अलावा और ये जो ट्रेन है इनकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति आवर सेमी हाई स्पीड होगी। आपको बताना चाहेंगे कि इनके जो 16 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्प्रेड अक्रॉस कंट्री प्रोड्यूसिंग इक्विपमेंट कंफर्मिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार जो इक्विपमेंट बनाते हैं। इनके 16 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, 4 रीजनल ऑफिस है, 8 सर्विस सेंटर है, 15 रीजनल मार्केटिंग सेंटर है। इंडिया और अब्रॉड में मतलब विदेशों में भी 140 से अधिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। 88 देशों में इनकी प्रेजेंस है। ये अपने रेवेन्यू का 2.5% जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं। 80+ टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन पे इनने काम किया है। और ये जो कंपनी है, ये वन ऑफ द फ्यू कंपनीज इन वर्ल्ड हैविंग द कैपेबिलिटी टू डिजाइन मैन्युफैक्चर इक्विपमेंट फॉर एंटायर रेंज ऑफ पावर प्लांट। मतलब पावर प्लांट के सारे रेंज मतलब जो होते सारे जो इक्विपमेंट होता है उनको ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। न्यूक्लियर, चाहे वो न्यूक्लियर हो, हाइड्रो हो, थर्मल हो या गैस हो। उसके अलावा स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी स्पेशलाइजिंग इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग, आफ्टर मार्केट सर्विस और इक्विप द कोर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, पावर, रेलवे, इंडस्ट्रियल सिस्टम, प्रोडक्ट्स, डिफेंस एंड एरोस्पेस। मतलब इन सेक्टर में भी ये अपने सर्विसेज दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। कंपनी का जो 2022-23 जो ईयर रहा है उसमें इनका जो रेवेन्यू रहा है 23,365 करोड़ का रहा है, अगेंस्ट 21,211 करोड़ जो कि 2022 में था। और इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 448 करोड़ रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर में 410 करोड़ था। वैसे तो बताने के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन सारी जानकारी मैं आपको यहाँ से नहीं दे पाऊंगा। आप अगर ये रिपोर्ट्स जो है इनकी वेबसाइट पे होता है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आप मुझसे चाहते हैं तो आप मुझसे भी मांग सकते हैं, मैं आपको ये रिपोर्ट्स दे सकता हूँ। ये पीपीटी बहुत सारे डिटेल्स है इसमें, अगर आप जानना चाहें तो। और कंपनी के जो बताना चाहेंगे कि इनका जो स्पेयर्स और सर्विस बिजनेस उसमें 25% का ग्रोथ हुआ। इनका टोटल आउटस्टैंडिंग जो ऑर्डर बुक है 31 मार्च 2023 तक 91,336 करोड़ का है। और इनको जो 80 वंदे भारत ट्रेन का भी
ऑर्डर अप्रैल 2023 में मिला था। तो इनका जो टोटल ऑर्डर बुक है वो 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया है, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, पिछले 4 साल में। और आपको बताना चाहिए कि ये जो न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट होते हैं हमारे, जो न्यूक्लियर, उसमें भी ये अपनी सर्विसेज देती है। ये इसकी जो 3 देखिए, नोटेबली भेल इज द ओनली इंडियन सप्लायर ऑफ न्यूक्लियर स्टीम टर्बाइन जनरेटर, ओनली इंडियन कंपनी एसोसिएटेड विद ऑल 3 स्टेजेस ऑफ न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम्स। उनके जो 3 स्टेजेस होते हैं उन सब में ही ये सप्लाई देती है। इनका जैसे फर्स्ट स्टेज है प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर, सेकेंड स्टेज होता है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, थर्ड स्टेज होता है एडवांस हेवी वाटर रिएक्टर। तो इन तीनों में ही ये सर्विसेज देती है और पिछले 5 डिकेड, मतलब पिछले 5 दशकों से, पिछले 50 सालों से ये दे रही है अपनी सर्विस। भारत में जो 18 पावर PHWR का मतलब वही प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स है वो है, उसमें से 12 जो है भेल के द्वारा दिए हुए हैं। उसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि ये इसरो को भी सर्विस देती है, इसरो के साथ भी काम करती है। क्या काम करती है? जो अभी चंद्रयान 3 था उनमें जो लैंडर है उसके लिए इनने बैटरीज दिया है लैंडर के लिए, और प्रोपल्सन मॉड्यूल एंड टाइटेनियम प्रोपेलेंट टैंक दिया है, इनने ही बनाया है मतलब उसका। और ज्यादातर जो सैटेलाइट लॉन्च होते हैं इसरो के, उसमें लिथियम आयन बैटरी जो है और सोलर पैनल यही देती है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। इसके अलावा जो ये डिफेंस सेक्टर में भी काम करती है, तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, आपको काफी अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है। कुछ एनालिस्ट ने इसका जो अगले 1 साल के अंदर जो प्राइस है वो 200 फोरकास्ट, मतलब 200 फोरकास्ट किया है। लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न दे सकती है। आप इसमें अपना पैसा SIP चालू कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब निवेदन यही रहेगा कि एक साथ बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि मार्केट क्या होता है कि आपको पता नहीं कब ऊपर या नीचे जाएगा, या किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस कब ऊपर या नीचे जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें, बाय करें और लंबे समय के लिए करें। कंपनी के जो रिजल्ट है क्वार्टरली उसको ऑब्जर्व करके करें तो आपको फायदा होगा। और इससे थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करेंगे तो नुकसान होने के जो चांसेस है कम होंगे, और लॉन्ग टर्म में आप अच्छा पैसा बना सकते हैं। निवेदन ये भी रहेगा कि कहीं भी उधार से लेके इन्वेस्ट ना करें। जैसे बहुत सारी कंपनीज मार्जिन पे आपको ट्रेडिंग करने का अवसर देती हैं, तो मैं तो यही सलाह दूंगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो करें, अन्यथा ना करें। क्योंकि अगर बाय द वे जैसे आप कोई ट्रेड करते हैं और आपका ट्रेड डाउन चला जाता है, तो अगर आपके पास वो पैसा नहीं हो, बैकअप नहीं है, तो आपको हो सकता है उसको बेच के घाटे में निकलना पड़े, और कई बार आप निगेटिव में भी जा सकते हैं, आपको काफी जो नुकसान हो सकता है। तो निवेदन यही होगा कि थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें, जितना पैसा हो उतना ही इन्वेस्ट करें, उतने से ही ट्रेड करें। लंबे समय तक करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। इंट्राडे या फिर ये जो आपके फ्यूचर एंड ऑप्शन होते हैं उसमें काफ़ी नुकसान होने के चांसेस होते हैं। किसी के टिप पे, किसी के सलाह पे इन्वेस्ट ना करें। जैसे बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स वगैरह होते हैं या मैसेज आते हैं, बहुत सारे
तो किस बहुत सारे लोग ट्रैप भी होते हैं। अभी रिसेंटली आपने एक केस सुना होगा जिसमें आफ्ताब शिवदास, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, एक्टर हैं, उनका भी नाम आया था इस तरह के धोखाधड़ी के प्रोग्राम में। तो प्लीज़ थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करें, लंबे समय के लिए करें, अपना पैसा सेव करें, अपने हेल्थ का ख्याल रखें ताकि आप भी हेल्दी, वेल्दी और वाइज बन सकें। इतना कहकर मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। अगर किसी अन्य सोशल मीडिया माध्यम पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मुझे कोई फीडबैक देना हो तो भी दे सकते हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगा कि यह कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके इसमें एनालिसिस करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का सलाह पे ही इन्वेस्ट करें। कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।